नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कैसे हैं वो बहुत बहुत क्षमा चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि लास्ट जो अभी स्ट्रीम कर रहे थे उसके अंदर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं स्टार्ट नहीं कर पाया था उस पर। तो अब मुझे मोबाइल से आना पड़ा है। अब कल की आ गया क्या मानव जी। मानव जी, कल की अवतार का अवतरण होना अभी बाकी है, लेकिन कल की अवतार इस धरती पर आ चुके हैं। और जिस चीज़ के जिस विषय के बारे में आज कल की अवतार के बारे में हम लोग सारे जानेंगे और सारी बातें उन्हीं से रिलेटिवली करेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो आप लोगों के लिए। तो आप लोग अपना सवाल पूछना चालू करें। नमस्ते नमस्ते अक्षय जी। और बताइए, डॉक्टर विलास जागले से आप बात कर चुके हैं। कौन है दोस्त ये डॉक्टर विलास जागले में बार बार जग डाले? कौन है ये? बार बार आप लोग कमेंट करते हैं, मेरे से लिख के भी भेजते हैं। मैं रियलिटी में नहीं जानता इनको, लेकिन आप लोगों ने लिख के भेजा है। मैं एक बार ज़रूर देखूंगा कि कौन है ये। और देख ही लेते हैं आज। विकास जी, किस नाम से है दोस्त, एक बार दोबारा बताएंगे आप? आखिर मोदी जी क्यों नहीं हो सकते कल की अवतार? देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा कारण है मोदी जी क्यों नहीं हो सकते कल की अवतार। मोदी जी, एक तो मोदी जी की जो एज है वो कल की अवतार वाली नहीं है। जिस विषय में लोगों ने बताया था, जैसा कल की अवतार में, कल के पुराण में और हमारे पुराणों में लिखा गया है, तो उनकी एज अभी तक कल की अवतार वाली नहीं है। उन्होंने एक शादी करी है। अब या तो आप ये कहिए कि पुराण झूठे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि पुराण झूठे हो सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि अगर पुराण झूठे होते तो श्री प्रभु श्री राम के बारे में बताने वाले भी पुराण थे और प्रभु श्री कृष्ण के बारे में बताने वाले भी पुराण थे। तो पुराण झूठे नहीं हो सकते, वे झूठे नहीं हो सकते। हाँ, डॉक्टर विकास के बारे में हम देख रहे थे। बिल्कुल यार, मैं देख रहा हूँ इस टाइम पे डॉक्टर विकास जी की बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं मेरे पास। नहीं दोस्त, मैं इनको नहीं जानता। आपका क्वेश्चन था कि आप जानते, क्या आपने बात करी है? नहीं, मैं इनके बारे में नहीं जानता। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। और आज जिस विषय में आप लोगों को पूर्ण रूप से मैंने बोला है कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं कल की अवतार के बारे में, क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है, आज सभी बातों के आंसर हम आप लोगों को देंगे। तो प्लीज़ एक एक करके क्वेश्चन करते जाइए। सर, मैं अवनीत सिंह, मेरा जन्म। दोस्त अवनीत जी, आपको कुंडली रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप या तो मेरे एकल शक्ति वाले चैनल पे जाके आप कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुंडली रिलेटिव सारी बातें हम उसी पे ही बताते हैं। वीडियोस के अंदर केवल कल की भगवान के बारे में बात करते हैं, भविष्य मालिका के बारे में बात करते हैं, अपने हिंदू पुराणों के बारे में बात करते हैं। यही सारी बातें हम लोग करते हैं केवल। और क्या क्या प्रश्न है आप लोगों के? नमस्कार पंकज जी। 1000% श्योर हूँ कि आपकी तरह भविष्य बताई बताई वो सच हो रही है। बिल्कुल दोस्त, हो रही होंगी। मैं ज़रूर इनकी वीडियो, डॉक्टर विलास जी की वीडियो ज़रूर देखूंगा एक बार। कल की अवतार कब सामने आएंगे? अक्षय अक्षय, अभी कल की अवतार के सामने आने में बहुत ज़्यादा समय है दोस्त। क्योंकि समय इसलिए है कि प्रभु अपनी लीला खेलना स्टार्ट कर चुके हैं। आपको मैंने बताया, अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाली है कल की अवतार के बारे में, अगर आप लोगों ने देखी होगी तो। जिन जिन ने नहीं देखी है, प्लीज़ जाके वीडियोस को देखिए। अभी जो कल वीडियो आई है भारतीय ब्लॉगर चैनल पे, उसमें बताया गया है कि कल की अवतार को कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इस जीवन के अंदर, कौन कौन सी परिस्थितियां उनके बारे में घटित हो रही हैं। अगर आप जानेंगे तो जो परिस्थितियां हम लोगों के जीवन के अंदर घटित होती हैं, वैसे ही कल की अवतार के विषय में भी घटित होंगी। क्यों? कल की अवतार मनुष्य रूपी जीवन के अंदर पृथ्वी पर आएंगे। वो कोई मतलब डायरेक्टली देवता रूप से प्रकट नहीं होंगे, वो मनुष्य रूप के अंदर इंसानी काया को लेके इस जीवन में आने वाले हैं। और यही कारण होगा कि उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा।
और जो उनके जीवन के अंदर कठिन समय जब गुजरेगा तो बहुत सारे लोग होते हैं आप में से और हम में से जो ये बात जानते हैं कि मुस्लिम राक्षस की वजह है क्या। नहीं दोस्त देखिए, मैं सर मुस्लिम मैं देखिए जाति धर्म पहले भी मैं कई बार बोल चुका हूँ, मैं किसी जाति धर्म को इस बारे में नहीं करूँगा। मैं इस बात का खंडन करता हूँ, सभी लोग इंसानियत को माने, जो भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं इंसानियत को सबसे बड़ा दर्जा दें और इसी बात को आगे बढ़ाएं। क्योंकि जो धर्म था, जो सनातन धर्म था, जो हमारा अखंड भारत था, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी वीडियोस मैं देखता हूँ, बहुत सारे लोग शेयर भी करते हैं मेरे को वीडियोस, और सनातन धर्म के ऊपर लोग ये भूल चुके हैं कि वैदिक धर्म जो हमारा वेदों से आया हुआ धर्म है वो ही सनातन धर्म है। कल्कि के परिवार क्या होगा, ये रोहित जी कल्कि का परिवार मैंने आप ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप उसको चेक कर सकते हैं। कल्कि लीला कर रहे हैं लेकिन लोग जानेंगे जब सारे अधर्मी। देख ये बात तो लिखी हुई है कि कल्कि लीला कर रहे हैं, और कल्कि लीला का यही कारण है कि जो अधर्मी लोग हैं जो इस बात को नहीं मान रहे हैं उनका अंत होना स्टार्ट हो जाएगा। जो पाप बढ़ रहा है, अब आपको दो चीजें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ जिस चीज का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रही है। नंबर वन, एक तो कल्कि भगवान, और नंबर टू कली पुरुष। आप एक बात बताइए, कली पुरुष कौन है? अगर कोई जवाब दे सकता है तो फटाफट लाइव चैट में जवाब दीजिए, क्योंकि समय का खेद है हम लोगों को। कली पुरुष कौन है इस बारे में किसको पता है? नहीं पता, कोई कमेंट नहीं आया मेरे पास में कली पुरुष के बारे में। चलो कली पुरुष के, कल्कि किसको दिखाई नहीं देंगे? कल्कि किसको नहीं दिखाई देंगे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया है। कल्कि उनको नहीं दिखाई देंगे जिनके मन में आध्यात्म या भगवान के प्रति कोई रुचि नहीं होगी। ये सबसे बड़ी बात है, जो नहीं होगी रुचि तो उनको कल्कि भगवान नहीं दिखाई देंगे। आपको सामने होते हुए मनुष्य की प्रवृत्ति को आप समझ नहीं पाएंगे, आप उनको साधारण मनुष्य के तौर पर ही देखेंगे और ये बात नहीं जान पाएंगे कि वो कल्कि है। क्योंकि जो प्रभु लीला रच रहे हैं, जो खेल कर रहे हैं, आई एम कली। वेरी गुड दोस्त एनडीपी गेमर्स, बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आप कली राक्षस हैं, बहुत अच्छा लगा। और कली पुरुष कोई नहीं, एआई है। देखिए दोस्त, कली पुरुष हम सभी के मन में छुपा हुआ है। कली पुरुष को मारना और कली पुरुष को निकालना और कली पुरुष को बढ़ावा देना, ये सभी हम लोगों के मन की बात है। हम लोग जब कली पुरुष को आगे बढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये सोचिए कि कली पुरुष जो अपने आप जो नेत्रों से देख रहे हैं, दूसरों के प्रति जो विचार रख रहे हैं, जो बातें बता रहे हैं, वो सारी बातें आपके अंदर आपके मन उत्पन्न कर रहे हैं, आपकी भावनाएं उत्पन्न कर रही हैं, और वही भावनाएं जो हीन भावना और दूसरों के प्रति घटित होने वाली बुराइयों को आपके प्रदर्शित करती हैं। ये सारी बातें ही कली पुरुष को बढ़ावा देती है। जब राजा परीक्षित ने कली पुरुष को वरदान दिया था कि तुम जाके सोने में बैठ जाना, तुम जाके ऐसी जगह पे बैठना जहाँ पे बुराइयों का बहुत ही ज्यादा प्रबल हो, ऐसी हीन जगहों पर रहना, ऐसी घटिया जगह पर रहना जहां पर कोई ना आता जाता हो, जहां पे मांस मदिरा का प्रयोग होता हो, ये सारी बातें बताई गई थी। तो वो कली राक्षस वहीं पे ही रहता है। किस कास्ट में जन्म लेंगे दोस्त, ये फिर वही बातें, प्लीज आप कास्ट और इनसे बाहर निकलिए। पूनम जी, मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, वो इंसानियत के लिए बाहर आएंगे और वो इंसानियत को ही आगे बढ़ाएंगे। तो हम कास्ट को इस मैटर में बीच में नहीं लाते, हम इंसानियत को ही आगे लेके चलते हैं। हम जी मृत्यु लोक में है। और अच्छा, ये बहुत बढ़िया दोस्त, आपका अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल, केदारनाथ के अंदर जो ये घटनाएं, लूट खसोरी, ये सारी चीज़ें मच रही हैं, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी और इसी में ये बताया गया था कि चारों ओर जो भगवान ने पहले प्रलय मचाई थी, उस प्रलय मचाने का एक ही कारण था। जब केदारनाथ जी में आपने सुना होगा, उत्तराखंड में धारी देवी का नाम सुना होगा, तो धारी देवी जी का मंदिर एक जगह से दूसरी जगह पे स्थापित किया था। तो ऐसी उत्तराखंड वासियों की धारणा है कि कल्कि भगवान ने कल्कि भगवान कह रहा हूं मैं, उस टाइम में प्रभु श्री केदार ने परले का रूप लेके चारों ओर सारा ओर खत्म कर दिया था, सब क्षतिग्रस्त कर दिया था, और यही सारी चीजें थी कि वहां पे पाप मुक्त हो गया था। लेकिन अब दोबारा से इतने ज्यादा होटल्स बन गए हैं, इतनी सारी चीजें आ गई हैं कि लोग वहां पे घूमने के संसाधनों के रूप में उपयोग करने लगे हैं।
लोग जाने लगे हैं और जगह जगह के ऊपर बहुत सारी समस्या और पाप की वृद्धि होती जा रही है। और यही कारण होगा कि दोबारे से जो परले का रूप लेगी। सर मुस्लिम किसके वंशज है? पूनम चौहान जी, देखिए वंशज तो आपको पता है, मैं इस बारे में ऑलरेडी नूपुर शर्मा जी के बारे में एक उन्होंने बयान दिया था और वो मुद्दा बहुत बड़ा उठ गया था। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई भी मुद्दा उठे, क्योंकि ये समय ऐसा ही चल रहा है कि किसी का बयान, छोटी सी मुख से निकली हुई वाणी और बहुत लोगों तक संकट की स्थिति उत्पन्न कर देगी। तो इस बात को बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ेगा। तो प्लीज ऐसा कोई क्वेश्चन ना करें जो किसी के लिए हानिकारक हो, और आगे बताएं। कल की तुम्हारी सारी वीडियो देख रहा है, बहुत अच्छा लगा रोहित जी। अगर देख रहे हैं तो मैं तो यही चाहूंगा प्रभु की कृपा मेरे पे बनी रहे और वीडियो देखते रहे वो आगे, और वो भी जाने कि हम लोगों को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। कल्कि का नाम क्या है? दोस्त आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है रोहित जी। कल्कि जिनका नाम है वही है प्रभु। अधर्म का बेटा है कली पुरुष, बिल्कुल सही बात है दोस्त, अधर्म ही है, अधर्म का बेटा ही है। एक बहुत ही इस वीडियो के अंदर एक अच्छी जानकारी देने आया हूं मैं। जो आप लोगों का क्वेश्चन है कि कली पुरुष को नहीं देख पा रहे, बहुत सारे अमर लोग हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोग बता रहे हैं कि हमारे साथ में राक्षस भी रहते हैं। आप लोगों को इस बात को सुन के बहुत हैरानी होगी। जिन लोगों का इन चीजों में यकीन नहीं होगा तो वो यकीन करने लग जाएंगे, और जिन चीजों का पहले से यकीन करते होंगे उनका यकीन और भी बढ़ जाएगा। जी हाँ, हम लोगों के साथ में जिस प्रकार से हम प्रभु की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं और प्रभु की इच्छा के अनुसार सारे कर्म अपने करते हैं, तो हमारे साथ में प्रभु की कृपा के साथ साथ राक्षस पद्धति, शैतान पद्धति के लोग भी रहते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे भूत प्रेत योनियों, और हम बातें करते हैं कि कोई प्रेत है, कोई भूत योनि है, कोई आत्मा है, अगर दूसरे धर्म में कहे तो कहे कि जिन है, जिन्नात है, ये सारी बातें करते हैं। तो वो सारे भी यहीं पे रहते हैं, और वो लोगों को भी इस बात की पता है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ रहा हूँ कि राक्षस किस प्रकार से छुपे रहते हैं। इस वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जब भगवान विष्णु ने 3 पग में धरती को नाप लिया था, उस समय में भगवान विष्णु ने राजा बलि से जब धरती नाप ली थी तो उनको कहा था कि तुम नीचे जाके पृथ्वी पे से चले जाओगे और तुम नीचे शासन करोगे। तो वो जो अतल लोक है जहाँ पे रहता है, वहीं पे ये सारे लोग रहते हैं। इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी वीडियो आने वाली है आप लोगों के पास में, 2 या 3 दिन के अंदर वो जानेंगे। गुरु गोविंद सिंह महाराज की जय, बिल्कुल जय। बहुत बहुत अच्छा लगा। सभी लोग, सभी गुरु, सभी लोगों के धर्मों के जिन जिन को मानते हैं, मेरा नमन है उनको। मैं सभी धर्मों का आदर करता हूँ और सभी लोगों को मानता हूँ। हरि का नाम साफ दिल से लिया जाएगा, बिल्कुल। अग्निपथ योजना का भविष्य मलिका में क्या लिखा हुआ है देखिए। अग्निपथ योजना के बारे में पहले से मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें लिखा हुआ था, ये अभी रिसेंटली भेजी थी। भविष्य मलिका में ये 7वें नंबर की भविष्यवाणी की गई थी कि कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी भारत के अंदर जिससे गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, सिविल वॉर की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और ये सब कुछ जब होगा जब शनि का कुंभ राशि के अंदर प्रवेश होगा। तो शनि के कुंभ राशि के अंदर प्रवेश हो चुका है, और ये सारी स्थितियां इसी समय पे आप देखेंगे कि चल रही हैं, और नई नई स्थिति उत्पन्न हो रही है। अग्निपथ अंगारक योग वाली जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है, वीडियो देखिए। अंगारक योग, अंगारक का मतलब ही यही है कि अग्नि और अग्नि के समान किए जाने वाले कार्य। तो वो शनि भगवान के कुंभ राशि में जाते ही, मंगल की युक्ति का परिवर्तन होते ही, मंगल जब अपनी स्वयं राशि के अंदर गया है, वहां पे राहु देव पहले से बैठे हुए हैं। और जब दोनों के अंदर मनमुटाव होगा तो कुछ ना कुछ तो भयंकर संसाधन, भयंकर स्थिति उत्पन्न होगी, संसाधनों की कमी होगी। ये खेद होने वाला है। डॉक्टर विलास जगदाले जी महाराष्ट्र से हैं, बिल्कुल होंगे दोस्त, बहुत अच्छा लगा सुन के। श्री कल की भगवान क्या वार करेंगे? बिल्कुल कल की भगवान ही करेंगे, और इनके बहुत बड़ी सेना की जरूरत भी पड़ने वाली है। और उस सेना के अंदर कौन कौन होंगे और उस सेना की क्या जरूरत पड़ेगी, ये अभी लेटेस्ट मैंने भारतीय ब्लॉगर वाली जो अपनी चैनल था उस पे से सारी बातें हटा दी। केवल कल की भगवान के विषय में बातें आएंगी, ज्यादा से ज्यादा बातें आएंगी, और ऐसी ऐसी बातें आप लोगों को बताऊंगा जो किसी भी चैनल पे या यूट्यूब पे नहीं आई हुई होंगी।
इस बात का मैं दावा कर रहा हूँ, इस चीज को मैं बोल रहा हूँ। डॉक्टर विकास जगले जी, जिनको मैंने देखा, उनकी वीडियो भी एक बार देखेंगे। अगर कल की अवतार के बारे में बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा उनकी भी बातें सुन के। कल की इज नॉट कमिंग दोस्त, मन से नेगेटिविटी को हटाओ। बुब्बा ब्रदर, बिल्कुल कल की भगवान आएंगे, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो नहीं आएंगे। और यही कारण है, क्या मोदी और योगी जी, मोदी और योगी जी कल की अवतार नहीं है, पहले भी इस बात को बता चुका हूं। मोदी और योगी जी एक राजनेता हैं, और वो राजनेता के रूप में ही भूमिका निभा रहे हैं अपनी। भारत और तिब्बत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये कब शामिल होंगे? बहुत जल्दी होंगे। आपने देखा होगा पाकिस्तान के दो टुकड़े, दो टुकड़ों का अर्थ ये नहीं था कि पाकिस्तान खत्म हो गया है, दो टुकड़े हो गए हैं। एक जगह पे शीरा कानून लागू हो जाएगा जो तालिबान के अंदर चला जाएगा, दूसरा पाकिस्तान जो बचेगा, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा समस्याएं आने वाली हैं, बहुत सारी गंभीर स्थिति उत्पन्न होने वाली है। और ये सारी स्थितियां और ये समस्याएं वो रूप लेंगी कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पे अपनी स्थिति को बदलना पड़ेगा। पाकिस्तान ने बहुत बड़ा कर्जा ले रखा है चाइना से, और आपने इस बात को जाना होगा कि चाइना अपना विस्तार करने में लगा रहता है। और जब जब चाइना ने विस्तार किया है तो कहीं ना किसी को उन स्थितियों का भुगतान करना पड़ा है। अभी तिब्बत के अंदर जो ये वो बार बार आप देखिए, बार बार अपने प्लेन्स को भेज रहा है तिब्बत के ऊपर, उनकी बॉर्डर के अंदर सीमा में भेज रहा है। ऑलरेडी रशिया और यूक्रेन का युद्ध जो लोगों ने सोचा नहीं था ना, लोग सोच रहे थे कि विद इन 15 डेज खत्म हो जाएगा, विद इन वीक खत्म हो जाएगा। इस बारे में मैंने पहले भी बोला था कि ये युद्ध इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। यूक्रेन के पास में संसाधनों की कमी नहीं हो रही, नाटो का विस्तार हो रहा है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, और ये युद्ध लंबा खिंच रहा है। और जब इसमें रूस को गुस्सा आएगा तो युद्ध की भयानक स्थिति जो उत्पन्न होगी, उसके अंदर बहुत सारी घटनाएं आगे घटित होंगी, और यही वर्ल्ड वॉर 3 की स्थिति उत्पन्न होगी। सर, भगवान के साथ हर बार शेषनाग, बिल्कुल भगवान के साथ हमेशा शेषनाग जी आए हैं, और इस बार भी आएंगे। इस बार भी उनका रूप लेना, उनको भी प्रकट होना कहा गया है और लिखा भी हुआ है। इस विषय में बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को बताता जाऊंगा मैं धीरे धीरे। जी, कल की भगवान को, भगवान कल की कली पुरुष की मनसा का अंदेशा है, देवदूत कली पुरुष। यार देखिए, जो लोग ये बोल रहे हैं कि कलयुग एक समस्या का कारण बन चुका है, कलयुग के अंदर बहुत सारी चीजें और बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, तो इस विषय में मैंने पिछली लाइव वीडियो के अंदर बताया था, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। कलयुग का अंत निकट है। कलयुग और किसी भी युग, देखिए चलिए इस विषय में बहुत लंबी चर्चा है, लेकिन इतना टाइम नहीं होता लाइव आने के बाद में कि मैं ये सारी बातें आप लोगों को बता पाऊं, इसलिए रोज वीडियोस आते हैं जो छोटे छोटे टुकड़ों में बताते हैं। जब प्रभु श्री राम ने कहा था, रावण का जब उनको वध करना था, तो उन्होंने कहा था कि अब वो समय आ गया है, अगर रामायण सुनी होगी तो किसी ने, अब वो घड़ी आ गई है जो इस पृथ्वी पे पाप मुक्त करने का समय है। मतलब पृथ्वी पे उस टाइम में इतना पाप बढ़ गया था, राक्षसों ने इतनी हाहाकार मचा दी थी कि प्रभु को ये पता लग गया था कि अब पृथ्वी को पाप मुक्त करने का समय आ गया है। और सेम यही चीज जब महाभारत काल के अंदर आप देखोगे तो प्रभु श्री कृष्ण ने जो खेल रचा था, जो महाभारत का युद्ध हुआ था, जिस टाइम द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, उस टाइम भी युद्ध का कारण एक स्त्री बनी थी। क्यों बनी थी? क्योंकि स्त्री माँ का, बहन का, हर चीज का रूप है, हमें स्त्री का आदर करना चाहिए। और ये जब नहीं होता, स्त्री का आदर जब नहीं होता, तो उस युग के अंदर पाप अपनी चरम सीमा पर होता है। बांग्लादेश की न्यूज़ सुनते हैं दोस्त? मैं न्यूज़ तो सारी जगहों की सुनता हूँ, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की न्यूज़ सुनता हूँ मैं। बांग्लादेश के अंदर बहुत स्थितियाँ बिगड़ने वाली हैं, बहुत विपरीत स्थितियाँ उत्पन्न होने वाली हैं, ये सारी बातें मैं, आप एकल शक्ति पे जाएं, फिर से बोल रहा हूँ, एकल शक्ति में ज्योतिष का सारा ज्ञान आ रहा है, जो एस्ट्रोलॉजी के सारा निचोड़ है वो आप लोगों को बता रहा हूँ मैं। और उस चैनल पे जाके आप लोगों को पहले से सूचित कर रहा हूँ। और इस बार कोई हाहाकार नहीं, कोई वो नहीं, नॉर्मल कंटेंट से सूचित करूंगा। जिन लोगों को देखना है वो समझ जाएंगे, जो लोग नहीं देख रहे हैं वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे। अब हम बात कर रहे थे कलयुग की, तो जिस प्रकार कलयुग के अंदर पाप बढ़ रहा है, आप देखेंगे हर कोई स्त्री का अनादर कर रहा है, स्त्री को भोग विलास की वस्तु समझ रखा है।
रोड पे अगर कोई माँ बहन बेटी जाती है तो अच्छी नजर से लोग एक भी नहीं देखते। कोई भी उनको ये नहीं कहता कि ये मेरी बहन बेटी के समान है। सब लोग उनका अनादर करते हैं, बुरी नजरों से देखते हैं। तो यही है वो समय जो कलयुग में भयंकर पाप की स्थिति उत्पन्न हो गई है, और पाप इतनी चरम सीमा पर हो गया है कि इसके अंदर लोगों को अगर नहीं आंसर देंगे तो वो नारायण नहीं है। नहीं आंसर देंगे, नारायण इज पावरलेस। प्लीज यार, ऐसे कोई शब्द भगवान के प्रति आप ये लोग यूज ना करें बाबूजी, ये बुब्बा ब्रदर जी, जो ऐसा नहीं है। देखिए, भगवान का हर समय होता है, हर चीज का एक अपना घटनाक्रम है, एक नीति निर्धारित है। जो ये नीति चल रही है इसके अनुसार कार्य किया जाता है। ऐसा नहीं है कि नीति के अनुसार कार्य ना करके आप अपने मन से कोई कार्य कर लें। ये सब पहले से लिखा हुआ है, इस बातों को कोई भी नहीं बदल सकता। ये बात जो मैं बता रहा हूं आपको, इसको कोई भी नहीं बदल सकता। भाई, धूप में चुका है क्या कल की? आपने 100% सत्य का, धन्यवाद दोस्त, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नुपुर नुपुर शर्मा, हाँ नुपुर शर्मा स्त्री है मेरे भाई, नुपुर शर्मा स्त्री है। और देखिए, बहुत बड़ा कारक बन गई वो। इतना बड़ा किसी ने सोचा नहीं था कि मुद्दा उठ जाएगा, इतनी सारी गंभीर स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी और ये मुद्दा इतना लंबा चलेगा। जैसे ही वो मुद्दा खत्म हुआ, उसी टाइम में जो डेट मैंने आप लोगों को बताई थी, आप लोगों ने खूब गालियां दी मेरे को। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज का, लेकिन उस चीज को समझिए कि उसी डेट से अग्निपथ का मुद्दा शुरू हो गया था। और अग्निपथ का मुद्दा कोई बेकार मुद्दा नहीं है। गवर्नमेंट बोल रही है लोगों को कि जॉब भी देगी, पैसा भी देगी, देशभक्ति और देश के प्रति समर्पित होने का मौका भी देगी। तो लोगों को इस बात को समझना चाहिए। ये सारे के सारे जो ये पॉलिटिक्स बाजी इसमें चल रही है, जो बेकार के कहते हैं ना, बाहर के गंदे तत्व हैं, वो इसके अंदर अपना अपना हाथ पसार रहे हैं, अपने अपने भाग को आगे बढ़ा रहे हैं। और यही है जो समस्या का कारण बन रहे हैं। आने वाले टाइम के अंदर इन्हीं समस्याओं की वजह से लोगों को बहुत ही गंभीर स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, और भारत बहुत आगे और बहुत ही व्यापक रूप से बढ़ेगा। और इस बात की पुष्टि पुराणों में भी की गई है, वेदों में भी की गई है। अखंड भारत का सपना जो कहा गया था वो जल्द ही पूरा होने वाला है, और उसको कोई पूरा नहीं करेगा, उसको आपके और हमारे जैसे लोग ही पूरा करेंगे। और हम जो कल की भगवान के विषय में कह रहे हैं, कल की भगवान के लिए मैं एक ही बात कहता हूं, वो सारी घटनाएं, वही सारी स्थिति उत्पन्न होके हम लोगों के सामने आती जा रही है। जिन लोगों का उनमें यकीन है, जो लोग उस बातों को मान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो प्रभु श्री कल्कि पे यकीन कर रहे हैं। और जो उस बातों को नहीं समझ रहे हैं, वो प्रभु श्री कल्कि पे यकीन नहीं कर रहे हैं। वो एक ही बात बार बार बोल रहे हैं, प्रभु नहीं आएंगे। मैं उन लोगों को कहता हूं, अपने मन की नेगेटिविटी को निकालो। प्रभु नहीं आएंगे तो प्रभु को बुलाने का कार्य करो, प्रभु को अंदर इतने ज्यादा लीन हो जाओ। कहते हैं ना कि भक्त भगवान से बड़ा नहीं होता, भक्त के कारण ही भगवान को जमीन पर उतर के आना पड़ता है। तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। जब आप लोग उनको बुलाओगे तो प्रभु जरूर आएंगे, और प्रभु को आना ही पड़ेगा, और इन सारी समस्याओं का हल करना ही पड़ेगा। बहुत सारे जो अमर लोग हैं, जिनका यकीन नहीं है कि लोग अमर भी होते हैं, वो हनुमान जी को तो मानते होंगे। एक ही बात मैं कह रहा हूं कि हनुमान जी को समझिए। हनुमान जी का कोई अंत नहीं हुआ है। कभी किसी ने उनको ये नहीं कहा कि हनुमान जी इस लोक से चले गए। कलयुग के देवता के रूप में हनुमान जी को पूजा जाता है। तो बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा, चक्रवर्ती राजा, जैसे राजा बलि के बारे में बताया गया, ऐसे कई दैत्य दानव भी हैं जो इस धरा के ऊपर छुप के रह रहे हैं। और ये छुपना कई युगों से चला आ रहा है। जिस प्रकार कली पुरुष छुप गया था, और वो निकल के कलयुग में जब उसके युग का समय आया, वो निकल के सामने आया। भगवान राम के उस टाइम में छुपा रहा, भगवान कृष्ण के टाइम भी छुपा रहा। तो इन राक्षस की प्रवृत्ति छुपने की होती है। ये बोलते हैं और छुप के कार्य करते हैं, सामने आके कोई कार्य नहीं करता। जो लोग सामने आके कार्य करते हैं वो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, सत्य को ही आगे बढ़ाते हैं। और इस बात की स्पष्टता अपनी चरम सीमा पर होती है कि जो सत्य को आगे बढ़ाएगा और सत्य को आगे चलाएगा, वो किसी से नहीं डरेगा। इस बात की स्पष्टता है। और अभी एक मैंने लाइव वीडियो में कमेंट देखा था, एक ने मेरे को एक वीडियो का लिंक भेजा हुआ है, जो मैंने अभी स्टेटस डाला था, लाइव वीडियो का कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उसमें देखना। उसमें एक चैनल बताया था उन्होंने, मेरे को चैनल का नाम ध्यान नहीं आ रहा। वो कह रहा है कि मैंने भगवान को पा लिया।
जब भगवान को पा लिया उसके बाद में कह रहा है कि मैंने भगवान से ऐसे विचार विमर्श करे कि भगवान ने मेरे को कहा कि अगर तू मेरे बारे में सभी लोगों को, सभी मनुष्य को बताएगा तो मैं तेरा और तेरे परिवार का बुरा करूंगा। दोस्त मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, उनसे उनको समझ में आ गया होगा जिनके बारे में बोल रहा हूं। मैंने भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं करते। बुरा करना मनुष्य के स्वयं के हाथ में होता है। मनुष्य खुद ये बात को समझता है कि वो कब बुरा कर रहा है और कब अच्छा कर रहा है। मनुष्य को इस बात का पता होता है, अगर वो एक चींटी को भी मारता है ना तो उसको इस बात का पता होता है कि मैंने चींटी को मारा है और इसका पाप या पुण्य मेरे को जरूर मिलेगा। तो इस बात को समझिए। कलयुग का समय लोगों को 4,32,000 साल का समय देखिए, किसी ने नहीं बताया कलयुग का समय 4,32,000 साल का है। हर बार मैं इस बात का खंडन करता आया हूं। कलयुग का समय किसी ने नहीं बता रखा, सबने अपने मन और अपनी बुद्धि के अनुसार कलयुग का समय निकाला गया है। कलयुग का समय बताया नहीं गया। और उस युग का अंत जब ही होता है, हर युग का, जब पाप अपनी चरम सीमा पर होता है। तो और इस टाइम पाप अपनी चरम सीमा पर है। लोगों को मैंने बताया, बिल्कुल बोला हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, प्रभु की भक्ति के अंदर रहिए। जो भी कुल देवी है, जिस भी भगवान को मानते हो, कोई अलग से जरूरी नहीं है प्रभु कल्कि के चरण में जाओ, आप उस भगवान को पूजन करने लग जाओ, आपको सारे क्वेश्चनों का आंसर मिलता चला जाएगा। बिल्कुल दोस्त, जो इविल गेमर है बिल्कुल सही बात कह रहे हैं यार। आप अपने इसका नाम चेंज कीजिए, इविल गेमर। इसमें राक्षस पत्ती का वो आता है, लेकिन आप बात के विचार बहुत अच्छे हैं। ये सत्य बात है कि कलयुग का प्रकोप जैसे जैसे बढ़ेगा, कलयुग का अंत वैसे ही निकट होता चला जाएगा। और ये सारा खेल स्टार्ट तो आज से बहुत समय पहले हो गया था। प्लीज़ यार इस टाइम फ़ोन मत कीजिए, मैं लाइव सेशन के दौरान फ़ोन नहीं उठा पाऊंगा। जिनको भी अपनी कुंडली या किसी भी विषय में जानकारी चाहिए वो प्लीज़ व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उनको उसी विषय के अंदर जानकारी दूंगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको जानना है। और अब बात कर रहे थे हम कलयुग की, कि कलयुग का अंत उसी समय होना स्टार्ट हो जाएगा जिस समय बड़े बड़े ज्ञानी और महात्मा लोग लोगों को लूटने का कार्य स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों को एक बड़ी हैरान कर देने वाली बात बता रहा हूं आज मैं। मेरे पास में व्हाट्सएप के ऊपर इतने लोग हैं जो रोज, आप ये देखिए कि इतने लोगों के धमकी भरे संदेश आ रहे हैं। इतने लोग मेरे को ये बोल रहे हैं कि आप ये बातों का जिक्र जो छुपे हुए हैं, इन बातों का जिक्र किसी को मत बताइए, इन बातों के बारे में मत समझाइए। ये देखिए, ये सारी बातें, ये सारी चीजें लोग लिख लिख के भेज रहे हैं और स्वयं को कल की भगवान का रूप बता रहे हैं। मैं प्लीज उन लोगों का खंडन कर रहा हूं जो स्वयं को कल की भगवान का रूप बता रहे हैं। अगर आप कल की भगवान का रूप हैं तो आपको प्रदर्शित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोगों को इस चुनाव की, इस मत की ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप कल की भगवान का रूप है। आप स्वयं जब सामने आएंगे तो लोगों का विश्वास और यकीन आपके अंदर तो 100% से भी ज्यादा होगा। मतलब 100% लास्ट फिगर मानते हैं लोग, 100% से भी ज्यादा होगा, इस बात को समझिए। और जिन लोगों को ये मैं बता रहा हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं कि इस चैनल को बंद करो, चैनल को आगे बढ़ाने से रोक रहे हैं, यार आप लोग सत्य को नहीं रोक सकते, सत्य की आवाज को नहीं रोक सकते। उन लोगों को मैं ये बात पहले से बोल रहा हूँ और बिना किसी खौफ के बोल रहा हूँ, सत्य की आवाज हमेशा निकल के सामने आई है। एक को रोकोगे तो दूसरे से निकल के आ जाएंगे। और जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मैंने जानबूझ के एकल शक्ति नामक चैनल बनाया है, प्लीज उन पे जाइए, सपोर्ट कीजिए। उस चैनल को भी हम आगे बढ़ाएंगे और अपने जितने भी सनातन धर्मी हैं, वैदिक धर्मी हैं, उनके आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। जो ये विपदाएं लोगों के जीवन में आ रही हैं उसको किसी ना किसी प्रकार से कम करने का कार्य करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर दोस्त वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, प्लीज उसके अंदर बात कीजिए। किसी को भी अगर देखना है, कुछ भी समझना है अपने बारे में तो उसमें जानिए। बहुत आराम से, बहुत चीजें, बहुत सारा होता है, कम समय होता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताऊंगा। और जिस प्रकार से कलयुग का प्रकोप, दोबारा से उसी टॉपिक पे आते हैं, कलयुग का प्रकोप जो ये बढ़ता जा रहा है, कलयुग में संसाधनों की कमी, आप देखिए जो जो बातें मैंने बताई थी, अमेरिका के अंदर इतने बड़े टोर्नेडो की घोषणा कर दी गई है, इतने सारे 8 सबसे भयंकर टोर्नेडो आ रहे हैं जो लोगों को, एक जब टोर्नेडो आएगा तो अस्त व्यस्त तो होगी जीवन शैली, क्या उस टाइम में मृत्यु दर नहीं बढ़ेगी? उस टाइम में लोगों को
खौफ का माहौल पैदा नहीं होगा। और अगर हम यही बात करें कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो ऑस्ट्रेलिया में तूफान आ रहा है, स्थिति गंभीर होती जा रही है और बारिश की इतनी ज्यादा संभावनाएं बढ़ रही हैं। असम के लोग जो जानते हैं, जो मुझे पहचानते हैं, उनको मैंने पहले ही बताया था, चेतावनी दी थी। और असम के अंदर देखिए, अलर्ट करने से पहले, बताने से, जब मैंने बताया था उसके बाद में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट गई असम में, जिन लोगों को अस्त व्यस्त जीवन शैली का सामना करना पड़ा तूफान की वजह से। बहुत सारी चीजें और घटित हुई है। मैं दोस्त किसी का गुरु नहीं बनता, और प्लीज गुरुजी कह के संबोधित नहीं कीजिए। जो लोग मेरी हम उम्र के हैं भैया कह सकते हैं, जो लोग मुझसे छोटे हैं वो भी भैया कह सकते हैं, जो मेरे से बड़े हैं मैं उनको आदर और नतमस्तक होकर उनसे बात करता हूं, क्योंकि ये जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें सभी लोगों को संभलने का, आगे बढ़ने का मौका दिया गया है। और जो लोग इस बात को समझ रहे हैं और जान रहे हैं, वो आगे सत्य के मार्ग पर चलते जा रहे हैं। सत्य का मार्ग बहुत कठिन होता है, कंकड़ इतना छोटा होता है लेकिन वो रूप पहाड़ का ले लेता है। पहाड़ का रूप मतलब समझ गए ना, कि कठिनाइयां इतनी बढ़ जाएंगी जीवन शैली के अंदर कि कोई भविष्यवाणी पता है ब्रो? भविष्यवाणी तो दोस्त ऑलरेडी मैंने बता रखी है आपको। जो 16 तारीख बताई थी उसके अंदर बहुत बड़ी, बहुत सारी स्थितियां, गंभीर स्थितियां उत्पन्न हुई थी, और ये आने वाले टाइम के अंदर भी उत्पन्न होने वाली हैं। सतयुग में कौन कौन जाएगा? सतयुग में वो ही जाएगा जो अपनी जीवन को मांस मदिरा का त्याग करके प्रभु श्री कृष्ण या किसी भी भगवान के शरणों में अपने जीवन को लगा देगा, वो ही आगे सतयुग में जाएगा। और पृथ्वी पे परले का रूप जो बोला जाता है ना, पृथ्वी पर परले का रूप, पृथ्वी पे परले का रूप ऐसा नहीं आएगा कि पृथ्वी बम की तरह ब्लास्ट हो जाएगी। पृथ्वी भी वहीं की वहीं रहेगी, और ये वही पृथ्वी है जिसके ऊपर प्रभु श्री राम भी आए, प्रभु श्री कृष्ण भी आए, लेकिन पृथ्वी का अंत नहीं हुआ और अभी भी पृथ्वी का अंत नहीं होगा। ये बात सोच लिया कीजिए, समझ लिया कीजिए, और इस बात को ध्यान पूर्वक सुनिए कि पृथ्वी वहीं पर रहेगी। अंत युगों का हुआ है, अंत मनुष्यों का हुआ है, अंत आत्मा का नहीं हुआ, अंत पृथ्वी का नहीं हुआ। ये सारी बातें पहले से लिखी गई हैं, पुराणों में समझाई गई हैं, और ये घटनाक्रम है, ये लगातार एक साइकिल है जो चलती जा रही है और ये चलती जाएगी। बार बार प्रभु श्री राम जन्म लेते हैं, बार बार प्रभु श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, बार बार प्रभु श्री कल्कि जन्म लेते हैं, और वो जन्म लेते रहेंगे। और इस बात को सर बिना ब्रह्मचार्य के भक्ति नहीं होती क्या दोस्त? ये गलत है। ब्रह्मचार्य के साथ में भी भक्ति होती है और बिना ब्रह्मचार्य के भी भक्ति होती है। गृहस्थ जीवन को बहुत बड़ा जीवन का आधार माना गया है, और गृहस्थ जीवन को मोक्ष का आधार भी माना गया है। जो लोग गृहस्थ जीवन की पद्धति को ना निभाएं, वो कहा जाता है कि उनको जल्दी से मोक्ष नहीं मिल पाता, बहुत बड़ी साधना करनी पड़ती है। यही कारण है बड़े बड़े साधु संत लोग, बहुत बड़े बड़े पुराने पुराने टाइमों से संत लोग अपनी आस्था के अंदर जुड़े हुए हैं और साधना करते जा रहे हैं। उन्हीं को भक्ति पाने में बहुत समय लगता है। क्या कल्कि जी उम्र 17 या 18 के हो गई है? देखिए, इस बारे में थोड़ा सा कहना कठिन है, क्योंकि कलयुग का अंत के ऊपर ये सारी चीजें निर्भर करती है। कलयुग पे प्रकोप के ऊपर ये सारी चीजें निर्भर करती हैं। जिस प्रकार से कलयुग का अंत होगा उस प्रकार से प्रभु श्री कल्कि के सामने आने का। लेकिन जहां तक मुझे इस विषय में जानकारी है, वैसे तो हिडन कल्कि अवतार कहा जाता है, छुपे हुए। लेकिन इस समय प्रभु श्री कल्कि की साधना का समय है, साधना चल रही है। लोग इस बात को समझ रहे हैं कि वो साधना के अंदर हैं और आने वाले समय के अंदर बहुत जल्दी प्रदर्शित होने वाले हैं। क्यों? प्रभु कल्कि के आने से पहले जो प्रभु कल्कि की सेना है, जो प्रभु कल्कि के भक्त हैं, वो सारी बातों को, वो सारे संसार को सही मार्गदर्शन का कार्य करेंगे और उनको ये बातें समझाएंगे, ये सारी चीजें समझाएंगे कि आप सत्य पे प्रभु श्री कल्कि का साथ दीजिए, सत्य का साथ दीजिए। अगर कल्कि का साथ ना भी दें और वो ये बोल रहे हैं कि सत्य का साथ कीजिए, तो सत्य का साथ देना ही एक सबसे बड़ी संभावना होती है कि उस चीज को मानिए जो आपके हक में है। मतलब कहा जाता है कि हम अपने वर्तमान को सुधारते हैं तो भविष्य खुद पे खुद सुधर जाता है। इसमें किसी को सुधारने की आवश्यकता नहीं होती। भूतकाल में किए गए कर्म खुद पे खुद कम हो जाते हैं। जो पाप हम कर रहे हैं, अगर हम उसको आने वाले काल में पुण्य से जोड़ लेंगे तो उन पापों का जो दंड हमें मिलना है वो दंड कम होता चला जाएगा।
कलयुग के प्रकोप से कैसे बचे दोस्त? कलयुग के प्रकोप से आप लोग ऐसे ही बच सकते हैं, किसी भी माँ बहन का आदर करना ना छोड़े, सत्य के मार्ग पे चलना ना छोड़े। सत्य का मार्ग बहुत ही कठिन मार्ग होता है, लेकिन जो उस मार्ग को अपना लेता है वो सीधा जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है। मांस मदिरा का सेवन करना बंद कर दें, क्योंकि मांस और मदिरा का जो सेवन कर रहे हैं जो लोग, एक जीव को मार के रोज खा रहे हैं, तो एक बात बताइए, उनको कहाँ से मोक्ष की प्राप्ति होगी? उनको कहाँ से इस बात का वो होगा कि बोध होगा कि वो सतयुग के अंदर जा सकते हैं? आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो 89%, बहुत बड़ा आंकड़ा बता रहा हूं, 89% लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन है। और 89% लोग का नॉन वेजिटेरियन होने का मतलब जानते हैं? अगर इस बात को अब दूसरी बात से लिंक करते हैं, भविष्यवाणियों से लिंक करते हैं, तो भविष्यवाणियों में क्यों लिखा गया है कि जनसंख्या 64 करोड़ ही बच जाएगी? मतलब ये एक एग्जैक्ट फिगर मत समझिए कि 64 करोड़ ही बच जाएगी, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं एक वर्ड को पकड़ के बैठ जाते हैं। जब जनसंख्या, ये सारी जो जनसंख्या जो खत्म होने वाली है ना, ये वही है जो जीव हत्या कर रहे हैं, रोज भोग विलास की वस्तुओं का भोग कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो सारे के सारे दूसरों का अनादर कर रहे हैं, छोटी छोटी बहन बेटियों को नहीं छोड़ रहे हैं, एक दूसरे को पाप पे बढ़ने के लिए आतुर कर रहे हैं कि तू, वो पता है आतुर करना क्या होता है? वो ये कहते हैं कि आ तू चल रहा है, तो नहीं चल रहा है तो चल यार, कुछ नहीं होगा, मैं तो रोज कर रहा हूं, तू चल मेरे साथ। मतलब ये बात कहना बहुत इजी हो जाता है, लेकिन इस बात को समझना, इस बात की गहराई को समझना बहुत ही मुश्किल होता है कि आप लोग किसी को पाप की ओर अग्रसर कर रहे हैं, किसी को आगे बढ़ा रहे हैं कि तू चल, तू नहीं पीता, एक दिन बैठ के मेरे साथ पीने लग जाएगा तो तेरा कुछ नहीं होगा, एक दिन तू इसको टेस्ट करके देख, मांस तो इसमें बहुत अच्छा स्वाद आता है। अरे यार ऐसा ना करो, किसी को अगर ठीक राह नहीं दिखा सकते तो उसको गलत कर्म की ओर भी मत अग्रसर करो। मस्जिद में यार ये मुद्दा तो अभी चल रहा है, और सरकार ने, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना हाथ उठा लिया। और क्यों उठाया सुप्रीम कोर्ट ने? चाहती तो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट है, वो फैसला दे सकती थी, लेकिन कोई भी धर्म और प्रांत के बीच में नहीं आना चाहता, किसी भी चीजों को हानि नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि जो जितने भी ये तांडव करने का और ये नैतिक कार्य करने का जो लोग समर्थन करते हैं ना, वो समर्थन गलत होता है हमेशा, और उनको आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। जब अंगारक योग आया था, मैंने बताया था कि कुछ लोग नहीं मान रहे थे कि इन समस्याओं का सामना होगा, लेकिन आप देखिए उन स्टूडेंट्स को सेना ने बहिष्कार कर दिया, मतलब उनका फ्यूचर नहीं रहा। जिन लोगों ने दूसरों के बहकावे में आके अग्निपथ का समर्थन करने की बजाय ट्रेन में आग लगा दी, बोगियों में आग लगा दी, चीजें जला दी, जगह जगह टायर फूक दिए, बसें फूक दी, उसका बहिष्कार हुआ ना, उन लोगों का भविष्य क्या रहा? इतने सालों से सेना में घुसने का प्रयत्न कर रहे थे, और आज वो ऐसे है कि सेना में नहीं जा सकते। सेना में जाने के लिए उनको एक सर्टिफिकेट दिखाना होगा, जिसमें ये कहना होगा, ये पुष्टि करनी होगी कि वो उस टाइम दंगों में शामिल नहीं थे। मोर की आवाज आती है रात में, क्या बता सकते हैं जरा दोस्त? मोर की आवाज आती है आपको अगर रात में, तो पहले तो आप एक चीज देखिए, क्या आप ज्यादा से ज्यादा ऐसी कोई अगर वीडियोस वगैरह देखते हैं जो पशु पक्षियों से रिलेट करती हो तो वो नेचुरल है। अगर आप ऐसी चीजें नहीं करते हैं तो ये स्वाभाविक रूप है जो आत्मज्ञान की ओर बढ़ाता है। प्रभु इशारा करते हैं, उसको समझने वाले समझते हैं, जो नहीं समझते उनका अंत ही होता है। बिल्कुल कलयुग खत्म होगा। ये MBR जी, आपने नाम में थोड़ा सा नहीं है, लास्ट में MBR लिखा हुआ है। बिल्कुल दोस्त, कलयुग का अंत होगा, और ये स्थिति अभी उत्पन्न होनी स्टार्ट हो गई है 2022 से, और 2029 तक तो बहुत ही भयंकर स्थितियां उत्पन्न होंगी, बहुत ही भयंकर संभावनाएं घटित होने वाली हैं, जो इस अंत की ओर इशारा करेंगी कि आने वाला समय कैसा होगा। अब ये हमने पहले के टाइम में जब ब्रह्मास्त्र हुआ करते थे, ऐसी ऐसी दिव्य अस्त्र हुआ करते थे जिनको एक बार चलाते थे और लाखों करोड़ों लोग मर जाते थे। आज के टाइम में वही कार्य परमाणु बम और न्यूक्लियर बम कर रहे हैं, एक बार चलते हैं लाखों हजारों लोग मर जाते हैं। और एक कहावत पुरानी जो लोगों ने कही है वो बिल्कुल सच है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, मतलब बुरे लोगों के साथ में अच्छे लोगों की भी हानि होती है। तो इस बात को समझिए, अपने
संस्कारों को ठीक कीजिए। संस्कार बहुत बड़ा शब्द होता है, जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता है प्लीज उनसे यही विनती है कि आने वाले समय को ठीक कर लीजिए। वो ही है जो आपके बच्चे आपसे सीखेंगे और उनके बच्चे उनसे सीखेंगे। ये पीढ़ियां जो चल रही हैं, ये पीढ़ियां ही आगे बढ़ बढ़ के एक दूसरे को ज्ञान देने का कार्य करती हैं। और जो कहते हैं ना कि बच्चे को सबसे ज्यादा सिखाने वाले वह उसके माँ बाप ही होते हैं। तो इस बात में आप एक अच्छे माँ बाप बनिए, बच्चों को अच्छी चीजें सिखाइए। जीव आत्मा के प्रति जो ये भगवान ने इतने सुंदर सुंदर जीव बनाए हैं उनकी रक्षा करने के बारे में सिखाइए, पेड़ पौधे लगाने के बारे में सिखाइए। मांसाहार की ओर प्रेरित ना कीजिए, अन्य किसी भी बुरी चीजों की ओर प्रेरित ना कीजिए, क्योंकि जब समय लौट के आपके सामने आएगा, शेयर मार्केट अप की कोई संभावनाएं नहीं नजर आ रही हैं। वैसे ये वीडियो उससे रिलेट नहीं कर रही, लेकिन क्वेश्चन सामने आया तो मैंने बता दिया। अभी समय है दोस्त इस चीज को लिए। क्या इस बार वर्ल्ड वार 3 कब होगा? वर्ल्ड वार 3 तो दोस्त स्थिति तो उत्पन्न हो ही चुकी है, बस ये देखना बाकी है कि ये स्थिति आगे कब गंभीर रूप लेगी और इसके परिणाम कौन कौन से होंगे। क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति उत्पन्न हो रही है वो स्थिति इस ओर इशारा कर रही है कि ये परिणाम आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाले हैं। ऐसी 5 बातें, जो 5 भविष्यवाणियां कह लो उनको, कि मैं बताने वाला हूं आपको ग्रहों की स्थिति का आकलन करके। दोनों ही चैनल चैनल पे, वो दोनों जगह पे वीडियो डालूंगा कि अलग अलग लोग हैं नहीं समझ पाते, कुछ लोग भारतीय ब्लॉगर से जुड़े हुए हैं, कुछ एकल शक्ति से जुड़े हुए हैं, वो लोग इस बात को समझ जाएंगे और उनको इस बात को आने से पहले ही गंभीर स्थितियों से बच जाएंगे। अंगारा योग के कहर से बचने के लिए मैंने पहले ही बता दिया था उसके उपायों को। जो लोग उपाय कर रहे होंगे उन पे इनका प्रभाव कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात कर रहे थे कल की भगवान की। कल की भगवान को बहुत सारी सेना की आवश्यकता पड़ने वाली है, बहुत सारे अच्छे लोगों की आवश्यकता पड़ने वाली है, और वो अच्छे लोग इस विषय में कार्य करेंगे कि वो प्रभु की भक्ति को आगे बढ़ाएंगे और प्रभु के संकेतों को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। वो इस बात को समझ जाएंगे, इस बात को जान जाएंगे कि यहीं से ही उनका आने वाला समय सुधर सकता है। रामपाल जी, कल की अवतार। देखिए दोस्त, बहुत सारे लोग हैं जो कल की अवतार मान रहे हैं अपने आप को और समझ रहे हैं। अब किसी का खंडन करना, किसी के विषय में गलत बात बोलना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन जो कल के अवतार होंगे वो निकल के सामने आ जाएंगे। और मेरा एक ही कथन है उनसे, एक ही बात है, अगर लोग अवतार हैं तो प्लीज़ जो ये घटनाक्रम चल रहा है उन घटनाक्रम को सुधार करने की आवश्यकता दे। गेमर्स वाईटी कुंडली बना देंगे, बिल्कुल यार। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए आप लोग प्लीज़, जिनको कुंडली रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी बातें पूछनी है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस बार राष्ट्रपति महान पुरुष होंगे? देखिए, राष्ट्रपति तो बिल्कुल महान पुरुष होंगे, लेकिन जो उनके मंत्री होंगे, जिनको कहा जाता है प्रधानमंत्री, उनका भी महान होना आवश्यक है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि भारतवर्ष के अंदर प्रधानमंत्री जितने कार्य करते हैं उतने कार्य राष्ट्रपति नहीं करते हैं। तो इस बात को जानिए कि अगर वो एक शक्ति, एक नारी के ऊपर चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर, बहुत सारी कठिन समय के अंदर हम लोगों का साथ पकड़ के, हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। अब हम अगर योगी जी की बात करें तो योगी जी ने इतनी सारी, जो कहते हैं ना, असंभव परिस्थितियों को संभव करके दिखा दिया है। आप यूपी वालों से इस बात को जान सकते हैं। और फिर मैं इस बात का करता हूं कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। कभी आप फिर पकड़ लो कि बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो व्यक्तित्व जिसका अच्छा है उसके बारे में चर्चा करना और उसके बारे में बताना कोई गलत नहीं है। जिन व्यक्ति को, अगर आप में से भी कोई है जिनका व्यक्तित्व अच्छा है, तो मैं आपके बारे में भी चर्चा करूंगा, आपके बारे में भी बताऊंगा। क्योंकि जो डर बहन बेटियों को यूपी में लगा करता था, जो गंभीर स्थिति उत्पन्न हुआ करती थी, वो स्थिति सुधर गई है। और अच्छे रास्ते में, अच्छी जगह में चलाने में संकट तो आते ही आते हैं, और ये संकट उन परिस्थितियों का रूप लेते हैं जिन परिस्थितियों को लोग समझ नहीं पाते हैं। प्लीज जो भी जुड़ रहे हैं चैनल पे, मैं ये कहता हूं कि वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आगे से आगे लोगों तक पहुंच पाए और इस बात को समझ पाए। लाइक करने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लाइक करने से ये वीडियो उन लोगों तक भी देखने को मिलेगी जो हमारे चैनल से जुड़े हुए नहीं है
और हम लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और उन लोगों को भी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। चैनल आगे बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा, वीडियो को, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कह रहा हूं, ताकि उन लोगों का भी सपोर्ट हम लोगों को मिल पाए। क्या बाबा यार, पश्चिमी देशों के लिए स्थिति बहुत गंभीर होने वाली है, क्योंकि उसके अंदर पाप बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था वहाँ पे, और अब वो लोग हिंदुत्व की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपको कल की बात बताता हूँ, आप न्यूज़ खोलिए, न्यूज़ देखिए, इसराइल के अंदर 350 लड़कियों ने हिंदू धर्म को अपनाया है। ये बहुत बड़ी बात है, इसराइल के अंदर ये सारी चीज़ें घटना होना। इंडोनेशिया जैसी जगहों पर तो ये घटित होता रहता है, लेकिन इसराइल के अंदर ये सारी चीज़ें घटित हुई हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। चिल्लन गांजा पीते हैं और ध्यान करते हैं, उनके भी ट्रीटमेंट होगा। बिल्कुल दोस्त, उनका भी ट्रीटमेंट होगा, वो भी इस बात को जरूर समझेंगे, क्योंकि ध्यान करने के लिए किसी चिल्लम गांजा पीने की आवश्यकता नहीं होती। अपने दोनों नेत्रों के मध्य में यहाँ पे ध्यान को लगाइए, बैठिए, दिव्य दृष्टि को आभार कीजिए, और आपको जब प्रभु खुद दिखने लग जाएंगे तो आप उस चीज को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। और इन सारी चीजों को स्वप्न मतलब सपने में आप लोगों के सामने दिखाई देंगी, आप लोगों के आगे ये सारी चीजें घटित होंगी। ये सपने जो होते हैं ना, ये उस समय आत्मा हमारे परम भ्रम में होती है। मतलब हम लोगों को वो सारी चीजें दिखाई देती हैं जो चीजें हम अपनी जागती आंखों से नहीं देख पाते और इनको नहीं समझ पाते। तो ये जो परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म जब सीधा भगवान से जुड़ता है तो भगवान राह दिखाते हैं और वो आने वाले संकेतों को बताते हैं। जो लोग भक्षी होते हैं, जो लोग इस बात को नहीं समझ पाते, वो इसकी ओर, इनके संकेतों को नहीं समझते। व्हेन इंडिया इज अ हिंदू राष्ट्र, दोस्त इंडिया तो हिंदू राष्ट्र शुरू से ही है, अब उसको आगे बढ़ने का कार्य है। और प्लीज हिंदू नहीं, सनातन राष्ट्र बनाइए, मनुष्यता को आगे बढ़ाइए निखिल जी। इसी बात को समर्थन कीजिए कि जब मनुष्यता आगे बढ़ेगी ना, तो सबके घर के अंदर सुरक्षा खुद पे खुद हो जाएगी। हमें किसी पुलिस की, किसी मिलिट्री की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब हमारा पड़ोसी, हमारे रोड पे साथ में चलने वाले लोग ही हम लोगों का समर्थन करने लगेंगे, अगर किसी के साथ बुरा होने लगेगा तो उसके अगेंस्ट आवाज उठाने लगेंगे, तो ये गंभीर स्थितियां खुद पे खुद छोटी सी होती चली जाएंगी। क्या होता है ना, बुराई हम लोगों को बड़ी चढ़ाकर दिखाई जाती है और बुराई हम लोगों को डराती है, लेकिन जब उस बुराई से डरने की बजाय हम आगे बढ़ते हैं और उस बुराई का सामना करते हैं, तो वो छोटी से छोटी होती चली जाती है। तो ये बात कंफर्म है, जब बुराई छोटी होती चली जाएगी ना, तो मन के अंदर सत्य की ओर भावना बढ़ती चली जाएगी, हम लोगों का ओरा बढ़ता चला जाएगा। सुबह सुबह सभी लोगों को बोल रहा हूँ, 2024 तो यार बहुत ही विपदाओं का समय आता जा रहा है। 2022 के बाद में वीडियोस के अंदर मैं अच्छा भी डालता हूं तो लोग कहते हैं कि आप ऐसी वीडियोस क्यों डाल रहे हैं, लेकिन जो संकेत मिलते हैं उन संकेतों को देखते हुए ही आगे डाला जाता है, उन संकेतों को समझते हुए डाला जाता है। कठिनाइयों का समय लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन आता जा रहा है, तो उन कठिनाइयों को समझना, उन कठिनाइयों को जानना ही आगे किया जाता है। प्लीज मैं फिर बोल रहा हूँ, वीडियो को आगे से आगे पहुंचाइए, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और जो लोग नए हैं वो अपने आसपास में सभी को भेजिए, अच्छी बातें भेजिए, बुरी बातें तो दुनिया बताती है, अच्छी बातें भेजिए बस। 2024 से 2030 तक तो भयंकर स्थिति उत्पन्न होने वाली है। 2023 से 2023 में इमरजेंसी लागू हो सकती है अगर कोई कठिन कार्य आगे होगा तो। भारत सही भाई, सब में बदलो, बोल दो कब साल खत्म होगा। अब साल खत्म, यार मैं आपका MBR जी क्वेश्चन नहीं समझ पाया हूँ, आपने क्या लिखा है ये सारी बातें। और आने वाला टाइम बहुत ही गंभीर स्थितियाँ लेके उत्पन्न होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ इस टाइम में आपको। बहुत सारे ग्रह ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं जो आने वाले टाइम में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। आपकी क्या प्रिडिक्शंस है? मैंने ऑलरेडी प्रिडिक्शंस दे रखी है लक्ष्य शर्मा जी कि कोविड के केसेस बढ़ेंगे। आपने शायद पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, प्लीज़ देखिए। और कोविड के साथ में एक नई महामारी आने की भी संभावना दिखाई दे रही है। ये संभावना है जो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से दिखाई दे रही है। होगी या नहीं होगी इसके विषय में थोड़ी सी
चांसेस 60-40 के रहते हैं, लेकिन हो सकती है 60% होने के चांसेस है। कोविड के केसेस बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं और लोग इसको नज़रअंदाज करेंगे, जिस कारण गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जो 5 से 10 बातें मैं आप लोगों को आने वाली 2 से 3 वीडियोस के अंदर बताऊंगा। भविष्य मालिका पे थोड़ा बोलिए। भविष्य मालिका में तो दोस्त ऑलरेडी ये बात लिखी गई है, गुरु संत अच्युतानंद जी ने ये बात बताई गई है कि आने वाला समय, आने वाला विपदा का समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जगन्नाथ जी के मंदिर पे फूड क्राइसिस के बारे में कुछ बोलिए सर। फूड क्राइसिस होने वाला है दोस्त, फूड क्राइसिस तो चल रहा है, बहुत देशों को इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। ये पहले से ये सारी बातें आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आई थिंक आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे, ये पुरानी वीडियोस में मैंने डाला हुआ है। फूड क्राइसिस बहुत सारे देशों में ऑलरेडी आ गया है। केवल 2 देशों में युद्ध हुआ, लेकिन उन 2 देशों से जितना अनाज जाया करता था उन चीजों में, अक्षय दीप प्रणाम, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। फूड क्राइसिस के कारण बहुत सारे लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये जो तूफान आ रहे हैं, जो अनचाही बारिश आ रही है, इसमें फसलें नष्ट हो रही हैं। आप देखिए कि तुर्की, कजाकिस्तान, तिगिस्तान, तुर्किस्तान, यूक्रेन से आने वाले, और जर्मनी, फ्रांस, ये सारे देश ये बाहर से अनाज लिया करते थे। इन सारे देशों की सुपरमार्केट, जो लोग बाहर रहते हैं और बताते हैं, सुपरमार्केट के अंदर खाने की वस्तुएं खत्म हो गई हैं। खाने की वस्तुएं खत्म होने का मतलब जानिए फूड क्राइसिस ऑलरेडी आ गया है, और ये आने वाले समय में और भी ज्यादा भयंकर रूप ले सकता है। इस बात को समझिए। राहुल गांधी जी के ऊपर फ्यूचर, यार उन्होंने फ्यूचर की बात करें तो ये पूछने वाली बात नहीं है, लेकिन समय ठीक नहीं चल रहा है उनका। अखंड भारत, अखंड भारत बहुत जल्दी बनने वाला है। प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, आप लोग जो आए हैं नए, बहुत बहुत दिल से अभिनंदन करता हूं मैं आप लोगों का। ये आप लोगों का सहयोग ही है जिस कारण मैं अपनी बातें और लोगों तक पहुंचा पा रहा हूं और समझ पा रहा हूं। ये आप लोग ही हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। प्लीज़ सपोर्ट ऐसे ही आप लोग अपना बरकरार रखें। और जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं उनका लिए दिल से अभिनंदन, जो नए जुड़े हुए हैं उनका भी दिल से अभिनंदन करता हूं। आप लोग, आगे आने वाले टाइम के अंदर गंभीर परिस्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं। प्लीज़ मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहूँगा जो जुड़े हुए हैं, आप लोग किस विषय के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उस विषय के ऊपर मैं उस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दूंगा और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उस बारे में बताऊंगा। भविष्य मालिका के अंदर बहुत लोगों की रुचि है, मैं उनको ऑलरेडी बता रहा हूँ। आने वाले टाइम में भविष्य मालिका के अंदर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, नई नई बातें बताई जा रही हैं। ऐसा भी बताया गया है कि स्थिति क्या उत्पन्न होगी। जगन्नाथ जी के मंदिर से ऐसे ऐसे संकेत मिल रहे हैं, जो संकेत आज से 550 साल पहले बताए गए थे, लेकिन वो संकेत अब सच हो रहे हैं। इस बात को प्रभु आ चुके हैं, मैंने तो मना ही नहीं किया दोस्त कि प्रभु नहीं आए हैं। इसमें लोल लिखने की आवश्यकता क्या है, हकीकत में प्रभु आ चुके हैं मेरे भाई। ये प्रभु की तो लीला चल रही है चारों ओर, इसको समझिए, प्रभु की लीला है जो खेल रहे हैं। प्लीज डरिए नहीं कृष्णा जी, कलयुग खत्म होने के चक्कर में इसमें डर को आके बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो नित्य कार्य कर रहे हैं उन कार्यों को करते रहिए, उनको समझते रहिए और अपने मन से भक्ति के अंदर लगिए, अपने मन को प्रभु भक्ति में लगाइए। और जो लोग स्टूडेंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए स्पेशल बात बता रहा हूँ। सभी लोगों को जो ये स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जो ये उथल पुथल का सामना करना पड़ रहा है, ये सामना 2023 तक करना पड़ सकता है। तो प्लीज़ इस बात को समझ के रहिए। गंभीर स्थितियां आने वाले टाइम में ज़्यादा उत्पन्न हो रही हैं। अच्छा समय कुछ दिनों का है, बुरा समय ज़्यादा दिनों का है, क्योंकि पाप अपनी चरम सीमा पर है। तो अच्छा समय ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकता। जो स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज सरस्वती माँ की आराधना करना स्टार्ट कर दें, सरस्वती स्तोत्र का पाठ करना स्टार्ट कर दें। उन लोगों को अगर कठिनाइयाँ हो रही हैं तो वो इस चीज को अपने जीवन में अपना लें। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये एक छोटा सा नुस्खा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और जिन लोगों को अपने जीवन के अंदर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है वो लोग भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती में सब कुछ लिखा हुआ है, सारी बातें लिखी हुई है। हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा
बजरंग बाण हम लोगों को बुराइयों से, बुरी कठिनाइयों से, हर चीजों से बचाता है। इस बात को समझिए और इस चीज को अपनाइए। सुबह उठ के दैनिक कार्यों के अंदर इन चीजों को अपना लीजिए। आने वाला जीवन ऑलरेडी स्मूथ वे में चलने लग जाएगा। आप मिलते हैं प्रभु से, रोज मिलते हैं दोस्त, प्रभु की लीला तो रोज दिखाई देती है। जो जगन्नाथ जी के मंदिर के बारे में बता रहा था, जगन्नाथ जी के मंदिर से ऐसे ऐसे अशुभ संकेत मिल रहे हैं कि वो कलयुग के अंत की ओर इशारा कर रहे हैं। और ये सच्चाई है कि कलयुग का अंत होने वाला है। जो भविष्य मालिका में लिखा गया था कि गुरु अच्युतानंद जी ने ये बात बोली थी कि आने वाले टाइम में एक बड़ा उल्का पिंड आएगा। उल्का पिंड जो बोला था, नासा ने अभी रिसेंटली रिपोर्ट दी है कि उल्का पिंड आ रहा है। और ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चों ने, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, भारतवर्ष के प्रति बता रहा हूं ये बात, ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चरों ने ये बताया है कि भारत जाके रूस के साथ में जुड़ने वाला है। मतलब जो तीन परत हैं, साइंटिफिक रीजन में जो तीन परत होती हैं, जब वो खिसकती हैं तो द्वीप बनते हैं, महाद्वीप बनते हैं। तो भारत की हिमालय से टूटने, हिमालय की साइड से टूटने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। बहुत सारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं जिस कारण आपदा का सामना करना पड़ रहा है। और यही बात अच्युतानंद जी ने भी भविष्य मालिका में लिखाई गई थी, मतलब लिखी गई थी, बताई गई थी कि उत्तराखंड खंड विभेद चली आवे, ये लिखा हुआ है उन्होंने। तो ये उत्तराखंड से रिलेट करती है, ये जो नंबर है ये उत्तराखंड से रिलेट करते हैं ये सारी बातें। और उड़ीसा से भी रिलेट करती हैं। तो जब जल प्रलय की स्थिति उत्पन्न होगी तो उड़ीसा और उससे नीचे जो समुद्र तटीयवर्ती इलाके जुड़े हुए हैं वहां पे ये स्थिति गंभीर होने वाली है। पहले 2050 बोला था नासा ने, अब 2050 की बजाय उन्होंने 5 साल कम करके 45 साल कर दिए कि मुंबई में 1.5 फीट तक पानी आ जाएगा। ये बात सोचिए, मतलब इस बात को बताइए कि 1.5 फीट तक जब पानी आ जाएगा तो जल प्रलय की ही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। पीओके और एक्साई चीन भारत का, ये भारत का हिस्सा ही बनेंगे दोस्त। ये नहीं भैया, ऐसा नहीं है। देव भविष्य पुराण के हिसाब से देखिए दोस्त, भविष्य पुराण बहुत बड़ा पुराण है, लेकिन भविष्य पुराण के अंदर बहुत सारी त्रुटियां हो चुकी हैं। और इस बात को कई मेरे बहुत बड़े बड़े साधु संतों ने इस बात की पुष्टि करी है कि भविष्य पुराण के सारे मत सही नहीं है। इस बात का बताया गया था। भक्ति करें, भक्ति, यार ये पूरा नहीं लिखा आ रहा धीरज जी। भक्ति के बारे में एक ही बात कहूंगा कि भक्ति इस प्रकार से करें कि जिसमें कोई लोभ ना हो। बस एक ही बात बताऊंगा कि कोई लोभ ना हो, ये बात करके, ये बात मान के भक्ति करें। न्यू वीडियो प्लीज प्रताप जी, बिल्कुल न्यू वीडियो आने वाली है। न्यू वीडियो के अंदर बहुत सारी बातें बताने वाले हैं। तो दोस्त अब 2 मिनट बचे हैं। सभी लोगों से एक बारी हाथ जोड़ के सबसे यही प्रार्थना करूंगा, सब लोग खुशल रहिए, स्वस्थ रहिए, मांस मदिरा का त्याग कीजिए। और इसी के साथ में इस वीडियो का अंत करेंगे हम 2 मिनट के बाद में। तो सभी को जय श्री कृष्णा। विनाश कब होगा? विनाश तो स्थिति आरंभ हो गई है दोस्त, अब अगली वीडियो के अंदर इस बारे में चर्चा करेंगे। सभी को जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए। बहुत सारी बातें हम लोगों ने बताई, बहुत सारे बारे इस बारे में वीडियो के अंदर चर्चा किया। प्लीज़ वीडियोस को लाइक किया कीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से वीडियो आगे जाती है, लोगों के पास में जाती है। जो लोग इस बातों को, इन टॉपिक को ढूंढ रहे हैं, ये चीज़ें उन तक भी पहुंचती हैं और वो लोग भी जान पाते हैं, समझ पाते हैं इन चीज़ों को। कौन सा धर्म बचेगा? बिल्कुल केवल और केवल वैदिक धर्म और सनातन धर्म ही बचेगा दोस्त। बाकी कोई धर्म नहीं रहेगा, वैदिक धर्म और सनातन धर्म ही बचेगा। चाइना भारत के अंदर स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो रही है। इस बात को ऑलरेडी मैं वीडियोस में, पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ आपको। और प्लीज़ इस बात को देखिए, और जो भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर संकेत दिए जाते हैं वो संकेत कहीं ना कहीं सच होते हैं। उन संकेतों को, बहुत सारी बातें होती हैं जो बातें हम लोग नहीं समझ पाते, लेकिन वो आने वाले टाइम में सच होती हैं।
क्योंकि टाइम ड्यूरेशन पीरियड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन सारी चीज़ें ये सच होती हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत आभार आप लोगों का जुड़ने के लिए, सब लोगों का आगे से आगे फॉरवर्ड कीजिए, समझिए। और प्लीज़ जो चैनल को नए आए हैं और नहीं जान पाते, जिनको ज्योतिष के बारे में जानना है, व्हाट्सएप लिंक मैंने दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो एकल शक्ति वाले चैनल पे जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके ऊपर सारी ज्योतिष रिलेटेड वीडियोस आ रही हैं, केवल ज्योतिष के बारे में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो के अंदर, और लाइव सेशन के अंदर फिर से डालूंगा। इस बार थोड़ा जल्दबाजी में डाल दिया था, पहले से अपडेट डाल दूंगा। आप लोग भी जो पूरा नहीं जुड़ पाए थे, टाइम नहीं लग पाया था, वो लोग भी जुड़ पाएंगे। गुड्डू जी बहुत बहुत आभार आपका, थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा कुसुम जी, बहुत बहुत अभिनंदन। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री कृष्णा।